बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मद्द असली किसे कहते हैं। मद्द असली की कितनी मिकदार है, कितने अलिफ के बराबर खींचा जाएगा और इसके कितने अक्षर हैं, तो आइए डिटेल में देखते हैं। मद्द असली का दूसरा नाम है हुरूफ़ मद्दा, कि जिसको हम महल मद भी कहते हैं। यानी यही वो अक्षर हैं कि जो महल मद बनते हैं, कि जिन पर मद आता है, कि जिसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिनको हम फिर कभी तफसील से पढ़ेंगे। मद्द असली के 3 अक्षर हैं, अलिफ, वाव साकिन, या साकिन, कि जिनको हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर इनको हम खींचकर पढ़ेंगे। लेकिन एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ने के लिए रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। इस रूल को लर्न करना होगा। रूल क्या है कि जब ज़बर वाला अक्षर अलिफ के साथ ज़ेर वाला अक्षर या साकिन के साथ और पेश वाला अक्षर वाव साकिन के साथ मिले तो ये हुरूफ़ मद्दा बन जाएंगे। तो आइए मिसाल से इनको वाज़े करते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा। तो अब देखिएगा कि इन्होंने कहा कि जब ज़बर वाला अक्षर, तो यहाँ पर बा के ऊपर ज़बर है, डेट्स मीन बा ज़बर वाला अक्षर हुआ। अलिफ़ के साथ मिले तो यहाँ पर अलिफ़ है। तो जब बा अलिफ़ के साथ मिला तो अब इसमें रूल पाया गया कि जिसकी वजह से हम इसको एक अलिफ़ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे और हम कहेंगे बा अलिफ़ ज़बर बा, थोड़ा सा खींचकर पढ़ेंगे। ज़ेर वाला अक्षर या साकिन के साथ मिले। अब इसकी मिसाल देखते हैं। बा या ज़ेर बी, बा के नीचे ज़ेर है तो बा ज़ेर वाला अक्षर हुआ। या साकिन ऐसी या को कहते हैं कि जिसके ऊपर सुकून हो। तो या के ऊपर सुकून है तो या साकिन हुई। ज़ेर वाला अक्षर या साकिन के साथ मिल गया तो रूल पाया गया। तो अब हम इसको भी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और हम कहेंगे बा या ज़ेर बी। अब आगे है पेश वाला अक्षर वाव साकिन के साथ मिले। तो आइए इसकी मिसाल भी देखते हैं। बा वाव पेश बू। तो बा के ऊपर पेश है तो बा पेश वाला अक्षर हुआ। वाव साकिन ऐसी वाव को कहते हैं कि जिसके ऊपर सुकून हो। तो यहाँ पर ये वाव साकिन है तो रूल पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू। तो अलिफ के बारे में सबसे पहली जो मिसाल थी अलिफ की, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अलिफ हमेशा बीच में आता है या लास्ट में, कभी भी शुरू में अलिफ नहीं आएगा। नंबर 2, अलिफ के ऊपर कभी भी हरकत नहीं आएगी, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश नहीं आएंगे। आप कहोगे कि अल्हम्दु में तो स्टार्टिंग में अलिफ है, तो बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हरकत आ गई, यानी ज़बर है, तो हरकत आने की वजह से अब वो अलिफ नहीं रहा बल्कि वो बन गया हमज़ा। अच्छा, लास्ट के 2 अक्षरों में हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर रूल तो पाया गया लेकिन ये खींच नहीं रहा है। तो बताना चाहता हूँ कि वाव साकिन और या साकिन में इस बात का आपने ध्यान रखना है कि या साकिन ज़ेर के साथ हैं, या साकिन ज़ेर के साथ है। और अगर या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो फिर हम उसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, फिर वो होगा बा या ज़बर बई, बई नहीं बई।
फिर वो दूसरा इसमें रूल पाया जाएगा हर्फ लीन वाला, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। और वाव साकिन में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बा वाव पेश था, और अगर ज़बर आ जाए तो फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे और हम कहेंगे बा वाव ज़बर बो। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रूल पाया जाना चाहिए, और रूल ये है कि याए साकिन से पहले ज़ेर हो, ज़बर नहीं, और वाव साकिन से पहले पेश हो, ज़बर नहीं।